नाम वंदना सिंह है। तो अभी ये वाला टाइम होगा कि सब लोग बहुत नर्वस होंगे, बहुत पैनिक मोड में होंगे, सब कुछ पढ़ा होगा फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा, चीज़ें कंसोलिडेट नहीं हो रही होंगी, कुछ याद नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपेयर ही नहीं है। क्वाइट ऑब्वियस है, जब भी क्वेश्चन अपने सामने देखोगे तो आंसर उनके अपने आप आ जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये टाइम है कि अभी जो ये दिन बचे हुए हैं इसको सही से यूटिलाइज़ कैसे करें, अपने सारे टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करें, अच्छे से आप कैसे पढ़ाई करें, कंसोलिडेट कैसे करें चीज़ों को, ये अभी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वाला जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें अगर आपने सब कुछ अपना कंसोलिडेट कर लिया बहुत अच्छे से तो एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो यही हम जो सबसे शॉर्टकट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग जो बड़ी स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, वो तो हर कोई फॉलो कर ही रहा होगा। जो कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी होती है वो तो हर कोई फॉलो ही कर रहा होगा कि अपने नोट्स को रिवाइज करो, ये करो, वो सब तो कोई कर ही रहे होंगे। लेकिन हम ना एक बहुत शॉर्टकट स्ट्रैटेजी करेंगे जिससे हम जो ये बाकी के दिन बचे हैं इसमें हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले उस स्ट्रैटेजी से। तो हम वही स्ट्रैटेजी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जो सबसे शॉर्टकट स्ट्रैटेजी होगी, अच्छा, तो बेसिकली जो आपका अपना पूरा दिन है, जो पूरा डे है, उसमें मिनिमम जो है 10 से 12 घंटे अब पढ़ना ही होगा। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही होगा और इसको आप जो है इस तरह से डिवाइड करिए, इस तरीके से आप डिवाइड करिए कि 2 स्लॉट बनाइए। एक स्लॉट जो है आपके 7 आवर का स्लॉट होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। 7 आवर ये नहीं कि 7 घंटे लगातार आपको पढ़ने हैं, ब्रेक ब्रेक करके पढ़ेंगे, ये नहीं है मशीन के 7 घंटे चली जा रही है, इस तरीके से नहीं करेंगे। एक 7 आवर का स्लॉट होगा और एक जो है 3 से 4 घंटे, 3 से 5, मैं बोलती हूँ 10 घंटे भी आप पढ़ोगे सफिशेंट है। 12 घंटे जाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरह का कन्वेंशनल तरीका है कि पेपर से पहले जो है 12 घंटे पढ़ना चाहिए। 10 घंटे भी अगर सही से पढ़ रहे हो इट्स मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी आप उसको फॉलो करना, चीज़ें अपने आप जो है कवर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स भी कौन से, आपको नवंबर से लेके, नवंबर 2022 से लेके मार्च 2023 तक के करंट अफेयर फोकस करने हैं। इनको ही बार बार पढ़ो, इनको ही रिवाइज करो, क्योंकि जो है आपके जो 90% जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ से ही आने वाले हैं, इन मंथ से आने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे फोकस करो ना। 10% के पीछे क्यों भाग रहे हो कि मार्च तक के करंट अफेयर, मार्च 2022 के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अप्रैल 2022 के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। मार्च और अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स तो वैसे भी नहीं आने वाले क्योंकि वो पिछले पेपर में आ चुके हैं। तो आप जो है कुछ कुछ मैगजीन से जो पढ़ रहे हैं ना कि मार्च के भी पढ़ रहे हैं और अप्रैल 2022 के भी पढ़ रहे हैं, तो मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। तो वहाँ मत जाओ, क्योंकि मार्च 2022 के करंट अफेयर्स वो ऑलरेडी यूपीपीएससी जो है आपके 2022 के पेपर में पूछ चुका है, तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नए करंट अफेयर जो आज तक उसने नहीं पूछे हैं वो जून से हैं, तो जून से करंट अफेयर्स है। और अभी तक देखा गया है जितने भी पेपर हैं जो सबसे ज्यादा फोकस है वो नवंबर से मार्च तक के करंट अफेयर्स पे। तो 90% जो है 85 से 90% करंट अफेयर आपके यहाँ से ही आते हैं। तो आपको जो है पहली चीज ये कवर करनी है। इसको जो है आप दिन में 3 घंटे दीजिए, 3 घंटे दिन में आप दीजिए और ये करंट अफेयर्स अपने कवर करिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज करनी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मिनिमम 15 साल के कर लो, मतलब 2022 से जो है 2022 पीछे से शुरू करना, 2022 से शुरू करना और लास्ट के 15 साल के कर सकते हो, 20 ईयर्स तक के भी कर सकते हो, आपका जैसे भी टाइम परमिट हो। 15 साल के तो मस्ट है करने, फिर उसके बाद जो है आप अपने टाइम के हिसाब से अगर जल्दी कर पा रहे हो, क्योंकि देखो एक पेपर में जो है 100 से 110 क्वेश्चन होंगे, 100 से 110 क्वेश्चन होंगे। और क्योंकि जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे, उनको स्किप कर देना, उन पर ध्यान भी मत देना। तो 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो 2 पेपर में अराउंड आपके जो है 200 या 210 क्वेश्चन होंगे, तो आराम से जो है आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे।
तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, और इसको जो है कम से कम एक दिन में जो है 2 टेस्ट करने की कोशिश करना, 2 टेस्ट करने की कोशिश करना। इसको देना 2 आवर्स से लेके 2.5 आवर्स रोज 2.5 आवर्स। तो यहाँ तक आपके कितने हो गए, यहाँ तक हो गए आपके 5 से 5.5 घंटे, जिस भी हिसाब से आप मतलब जितना भी आप टाइम ले रहे हो। कुछ लोगों को 2 टेस्ट करने में 2 घंटे लगेंगे, कुछ को 2.5 घंटे लगेंगे, तो अपने अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज हो गई टेस्ट। आपको टेस्ट करना है। आई सजेस्ट यू आप ना ASUPPSC का 13 टेस्ट कर लो। इसमें क्या होगा, देखो ये 13 टेस्ट वाला है, ये 699 वाला 13 टेस्ट। इसमें क्या है, 7 आपके सब्जेक्ट टेस्ट है, जितने भी आपके सारे न्यू क्वेश्चन है सब्जेक्ट के वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। सब्जेक्ट टेस्ट, इसमें आपका सेंसस का भी टेस्ट होगा और UPGK का भी टेस्ट होगा, तो इसमें सेंसस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो ये 7 सब्जेक्ट टेस्ट होंगे और 6 हो गए आपके फुल लेंथ। तो इसमें जो है जितने आपके करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो आपका इन जो 13 टेस्ट है इनसे आपका GS और करंट अफेयर जो है सारे न्यू क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो ये आप जो है 13 टेस्ट कर सकते हो। तो जब इसका आप सोल्यूशन पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, तो आपको जो है इसको करने में आपको अराउंड 2 आवर्स लग सकते हैं। तो यहां तक का आपका टाइम कितना हो गया, 5 से 5.5, मतलब 7 से 7.5 घंटे, 7 से 7.5 घंटे हो गए ये। फिर बचा आपका बाकी का टाइम, 7.5 घंटे हो गए। तो अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके पास बचे 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स बचे। और अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके पास बचे 4.5 आवर्स। तो अब जिस भी स्ट्रैटेजी में, अगर आप 10 घंटे के बाद ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा अपने आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। 10 आवर्स भी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। इस टाइम में क्या करना है, मैंने एक मार्क बूस्टर प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है एंशंट की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बुक्स कौन सी हैं, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मैपिंग, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो है 35 वीडियोज़ हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने इस बचे हुए टाइम में जो है ये कर सकते हो। तो इसको तो करना आपको मस्ट है। ये जो 35 वीडियोज़ हैं इसको करना आपको मस्ट है। तो ये आप कर लो। इससे जो है जितनी कन्वेंशनल चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो आप कर सकते हो। तो आराम से जो है आप ये कर लो। और बाकी अगर आपके पास टाइम बचा है, अगर आपका मन है कुछ और भी करने का और रिवाइज करना है, अपने अगर कुछ नोट्स बना रखे हैं या कुछ कर रखा है तो उनको गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं नोट्स बना रखे हैं, कुछ नहीं बना रखा, समझ में नहीं आ रहा चीज़ें कैसे कंसोलिडेट करें, तो ये सारी चीज़ें आप जो है ये कर सकते हो। मार्क बूस्टर प्लेलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 35 अराउंड 35 वीडियोज़ हैं इसके अंदर, आप ये कर सकते हो। और करंट अफेयर्स हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, जिसने जो है ये सब चीज़ें हो गई, ये आपका शॉर्टकट तरीका हो गया। ये सारा आपका शॉर्टकट तरीका हो गया। करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट, और फिर उसके बाद ये आपकी प्लेलिस्ट। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा टाइम जो है इस तरीके से हो गया। इस वाले टाइम में जो है अगर आपने अपने कुछ नोट्स बना रखे हैं, जो बना रखे हैं, आप उसको रिवाइज कर लो। लेकिन ये सारी चीज़ें करना बहुत मस्ट है कि ये सारी चीज़ें आप जो है इस तरह से अपने पूरे दिन को जो है आप अपने डिवाइड कर सकते हो। और पक्का जो है आपको जो है पक्का रिजल्ट मिलेगा इन सारी चीज़ों से। आपकी सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएंगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब टेस्ट दोगे तो आपको सारी नए चीज़ें, सारी नया करंट अफेयर जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, सारा चीज़ें। और इस टेस्ट में क्या है, जो लास्ट 1 ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं
वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो अगर जैसे मैं बोल रही हूँ आपको नवंबर से मार्च तक का करंट अफेयर आपको फोकस करना है, बाकी सारे करंट अफेयर आपके जो है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो टेस्ट से हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से अपने जो है अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, और बहुत शॉर्टकट तरीका है, और पूरा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि पूरे दिन को कैसे डिवाइड करना है आप करिए, सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएंगी। आप एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और चीज़ें बहुत आसानी से होंगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे उतना ही आप एग्जाम मोड में रोज रहेंगे, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो रोज जब टेस्ट ही टेस्ट लगा रहे हैं तो पेपर जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन भी लगेगा कि मतलब दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ जो मैं रोज रिचुअल कर रहा हूँ उसका ही एक पार्ट है ये। बस यहाँ जो है मुझको एनालाइज किया जाएगा, बाकी रोज जो है मैं सेल्फ एनालिसिस कर रहा था और कर रही थी। तो यही जो है बस डिफरेंस है। चीज़ें बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जो है स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।